गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टूडेंट यूनिक मास आपका स्वागत करता है। पहले तो नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। तो आज हम जो है रुक्मणी प्रकाशन का सार संग्रह भारत एवं विश्व भूगोल पढ़ेंगे, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तिब्बत से उत्तराखंड को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तिब्बत से उत्तराखंड का कौन सा दर्रा? मनाला, नीतीला और लेपुलाग दर्रा। तिब्बत से उत्तराखंड को कौन सा दर्रा जोड़ता है? इसका आज हम आसान सा ट्रिक आपको बताएंगे। देखिए इसको, सबसे अल आम अन, देखिए एक सीरियल में है अल आम अन। तो देखिए यहाँ अल से लिपुलेख, आम से माना और अन से नीति। तो सीरियल वाइज हो गया। तिब्बत से उत्तराखंड जोड़ने वाला दर्रा अल से लिपुलेख, आम से माना और अन से नीतिला। चलिए आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर कब होती है? 4 जुलाई को जो है सबसे ज्यादा दूर होती है। और सबसे ज्यादा नजदीक कब होती है? तो 3 जनवरी को, जिसे हम उपसौर कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर कब होती है? अपसौर 4 जुलाई को। और सबसे ज्यादा नजदीक कब होती है? 3 जनवरी को, जिसे हम उपसौर कहते हैं। जोग या गोरचप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है, शिमोगा जिला। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। और शरावती नदी पे है। जोग गड़चप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, शिमोगा जिला और शरावती नदी पे। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है? मिजोरम। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण स्थिति वाला राज्य मिजोरम। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल। कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? तिब्बत में। कौन सा राष्ट्र जलमार्ग तेलंगाना से तमिलनाडु को जोड़ती है? एनएच 4। तो देखिए कौन सा राष्ट्र जल मार्ग है तेलंगाना से तमिलनाडु को जोड़ती है? तो एनएच 4 जोड़ती है। सूर्य के चमकते हुए भाग को हम क्या कहते हैं? तो फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य का जो चमकता हुआ भाग है उसे हम क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। कौन सा सक्रिय जलवामुखी नहीं है? तो ये ऑप्शन है माउंट किलिमंजारो जो है सक्रिय जलवामुखी नहीं है। सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट कौन सा है? ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है। भारत में रेल के डब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? रेल के डब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? कपूरथला में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। बांग्लादेश में बहने वाली जमुना किस नाम से? भारत में क्या नाम है? ब्रह्मपुत्रा। बांग्लादेश में बहने वाली जमुना भारत में क्या नाम है? ब्रह्मपुत्रा। ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट में शामिल है? अन्नामलई, केंद्रमुख, सियाद्री। सभी है पश्चिमी। कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट में शामिल है? तो अन्नामलई भी है, केंद्रमुख भी है और सियाद्री भी है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस क्षेत्र में है? महानदी, चिल्का झील, ओडिशा में। यहाँ क्या है? खारा पानी है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो महानदी, चिल्का झील, ओडिशा। सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? अमेजन, जो कि दक्षिण अमेरिका में है।
सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? अमेजन, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। कौन सा भारतीय सबसे पहले अंटार्कटिक पहुंचा था? डॉक्टर सैयद जोहर जो है 1982 में पहुंचा था। कौन सा भारतीय सबसे पहले अंटार्कटिका पहुंचा था? डॉक्टर सैयद जोहर कासिम 1982 ईस्वी में। नागर हॉल राष्ट्र पार्क किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। नागर हॉल राष्ट्र पार्क किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता के क्या मानक थे? 7 वर्षीय या उससे अधिक आयु की व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने या साथ पढ़ने एवं लिख सके। यूरोप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? यूक्रेन। यूरोप का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश कौन सा है? यूक्रेन। बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो 5। कौन कौन लगती है? त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। और असम भी लगता है। भारत की नदियां कितने भागों में बांटा गया? 2। राष्ट्रीय जल मार्ग कुल परिवहन का कितना प्रतिशत वहन करती है? तो 50%। राष्ट्रीय जल मार्ग कुल परिवहन का कितना प्रतिशत वहन करती है? 50%। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? सिंधु, झेलम, चिनाब, लूनी और ब्यास, 4 नदी जो है सिंधु की सहायक नदी है। 17वीं पैरल लाइन किस देश के बीच सीमा निर्धारण करती है? दक्षिण और उत्तरी वियतनाम। 17वीं पैरल लाइन जो है किस देश के बीच सीमा का निर्धारण करती है? दक्षिण एवं उत्तरी वियतनाम। कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? ये ऑप्शन क्वेश्चन है। असम। तो नेपाल के साथ सीमा कौन कौन साझा करता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। अंडमान एवं निकोबार द्वीप सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सेडल पीक 731 मीटर। डियो गार्सिया द्वीप किस द्वीप समूह का हिस्सा है? डियो गार्सिया द्वीप किस द्वीप समूह का हिस्सा है? चागोस आर्की पेलागो। कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन है? लोहित, लहासा, मानस और तिस्सा। चियापास का पठार किस देश में स्थित है? चियापास का पठार किस देश में है? मैक्सिको में। चियापास का पठार किस देश में स्थित है? मैक्सिको में। मौसम तो किस भाषा में मौसम कहते हैं? अरबी भाषा में। मौसम को किस भाषा में मौसम कहते हैं? अरबी भाषा में। मीठी क्रांति किससे संबंधित है? शहद या मधुमक्खी पालन से। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका। कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जो है दोनों सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। सॉरी, कौन सी नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र मिलकर। काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है?
तो महाराष्ट्र में। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। उत्तरी राज्य में कौन सी नदी मैदान नहीं बनाती? महानदी नंदा जो है मैदान नहीं बनाती है। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट आपस में कहा मिलती है? नीलगिरी पहाड़ी। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट आपस में कहा मिलती है? नीलगिरी में। डुरंड सीमा रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत एवं अफगानिस्तान। भौतिक भूगोल किस शाखा के तहत स्थलकृत का अध्ययन किया जाता है? भौतिक भूगोल की शाखा के तहत स्थलकृत का अध्ययन किया जाता है? टोपोग्राफी। भौतिक भूगोल की शाखा के तहत स्थलकृतियों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? टोपोग्राफी कहते हैं। हेमेटाइट सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो हेमेटाइट सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो ओडिशा राज्य में। अंडमान एवं निकोबार में काटो और जलाओ कृषि को क्या कहा जाता है? दीपा। अंडमान एवं निकोबार में काटो और जलाओ कृषि को क्या कहा जाता है? दीपा कहा जाता है। भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाली जनसंधि का नाम क्या है? पाक जल संधि। भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? पाक जल संधि। भारत में सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है? किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। भारत में सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। नेपाल एवं भारत के बीच किस क्षेत्र को लेकर विवाद है? नेपाल एवं भारत के बीच किस क्षेत्र लेकर विवाद है? काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख। नेपाल और भारत के बीच किस क्षेत्र को लेकर विवाद है? काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख। रेगिस्तान में मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? पेड़ों को पंक्तियों में लगाकर। रेगिस्तान में जो है मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं? पेड़ों को पंक्तियों में लगाकर। ये बाय ऑप्शन क्वेश्चन है। कौन गंगा की सहायक नदी है? तो इंद्रावती। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है? 0.03% से लेके 0.04%। भूस्खलन या ज्वालामुखी के कारण किस पर्वत का निर्माण होता है? अग्नि पर्वत का। देखिए ज्वालामुखी जब फूटती है तो उसमें क्या निकलता है? आग निकलता है। तो उससे कौन पर्वत का निर्माण होता है? तो आग्नेय चट्टान। विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश का है? तो भारत का। विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश का है? तो भारत का। और सबसे पहला रेलवे नेटवर्क किस देश का है? तो अमेरिका का। 2.5 लाख किलोमीटर। और शंख तारों का समूह जिसमें धूल, गैस आदि होते हैं क्या कहलाते हैं? गैलेक्सी। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में कौन सा शहर दूसरे स्थान पर है? दिल्ली। ब्राउन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? चमड़ा उत्पादन से। सबसे पुरानी ऑयल फील्ड कौन सी है? डिगबोई, असम। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी, चीन। पहली कौन है? नील नदी और दूसरी अमेजन नदी। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी, चीन। पहली नदी कौन है विश्व की सबसे लंबी? नील। और दूसरी कौन है? अमेजन। भारत में सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है? डिगबोई, असम। लुढ़कती पहाड़ियां का राज्य किसे कहा जाता है? मिजोरम को जो है लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य कहा जाता है। जास्कर एवं सिंधु नदी आपस में कहा मिलती है? जास्कर एवं सिंधु नदी आपस में कहा मिलती है? सिन्निक निम्बू घाटी, लेह एवं कारगिल के बीच में। जास्कर एवं सिंधु नदी कहाँ मिलती है? सिन्निक निम्बू घाटी, लेह एवं कारगिल के बीच में।
अर्थ 2 अर्थ कजन पृथ्वी का चचेरा भाई किस ग्रह को कहा जाता है? केपलर 452b को। देखिए नया क्वेश्चन है, अर्थ 2 या अर्थ कजन पृथ्वी का चचेरा भाई किस ग्रह को कहा जाता है? तो केपलर 452b को कहा जाता है। विंस मैसेफिक माउंट किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका में। विंस मैसिफ माउंट किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका में। NH1 कहां से कहां तक विस्तृत है? उड़ी से लेह को जोड़ता कौन? NH1। नेशनल हाईवे किसको जोड़ता है? 1 तो उड़ी से लेह तक। उड़ गई लेह को। कोयला कौन सी किस्म नमी लिहाजा सर्वोत्तम है? कोयला का सबसे सर्वोत्तम कौन सा है? एंथ्रासाइट जो है कोयला का सर्वोत्तम स्वरूप है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। किस झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ था? तो लोनार झील का जो निर्माण है महाराष्ट्र में वो उल्का पिंड गिरने से हुआ था। किस झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ था? लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है। भारत के किस राज्य में सबसे खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप में। भारत के किस राज्य में जो है सबसे खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? गोदावरी, महानदी, कावेरी, पद्मा और कृष्णा। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? गोदावरी, महानदी, कावेरी, पद्मा और कृष्णा। सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? सूर्य के बाहरी परत को क्या कहते हैं? कहा जाता है फोटोस्फीयर। और सूर्य के चमकीला सतह को भी हम फोटोस्फीयर ही कहते हैं। थैंक यू दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। थैंक यू।